दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों पिछले कुछ दिनों से देश की राजनीति में एक अलग उथल पुथल मचा हुआ है। होली के दिन से ही ऐसा लग रहा है कि देश की राजनीति एक अलग डायरेक्शन में जा रही है या ले जाने की कोशिश की जा रही है। इसमें दोस्तों सबसे पहला डेवलपमेंट क्या होता है? सबसे पहला डेवलपमेंट होता है कि नीतीश कुमार जो बिहार के सीएम थे, तो नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने का मन बना लिया। अब बिहार में सीएम का पोस्ट खाली हो गया। पहला डेवलपमेंट ये। देर रात आते आते, जब लोग क्रिकेट मैच के खुमार में थे, देर रात आते आते ऐसा हुआ कि मानो देश के तकरीबन आधे से ज्यादा राज्यों के गवर्नर्स की अदला बदली होती है या हटाए जाते हैं। इसमें सबसे प्रमुख जो नाम होता है वो नाम होता है बंगाल के गवर्नर का, जो अचानक से रिजाइन कर देते हैं। बंगाल के गवर्नर के रिजाइन करने के बाद तुरंत तमिलनाडु के गवर्नर, जो प्रेजेंट में गवर्नर है टी रवि, उनको वेस्ट बंगाल का गवर्नर बना दिया जाता है। इसके बाद और भी, जैसे दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे विनय कुमार सक्सेना, उनको दिल्ली से हटाकर लद्दाख का लेफ्टिनेंट गवर्नर बना दिया जाता है। उसके बाद आ जाइए, दिल्ली के तरनजीत सिंह संधू को दिल्ली का नया लेफ्टिनेंट गवर्नर बना दिया जाता है। उसके बाद जिष्णुदेव वर्मा को महाराष्ट्र का गवर्नर बनाया जाता है। शिव प्रताप शुक्ला को तेलंगाना का गवर्नर बना दिया जाता है। उसके बाद नंदकिशोर यादव को नागालैंड का गवर्नर बनाया जाता है और सैयद ए हसनैन को बिहार का गवर्नर बनाया जाता है। बिहार के जो मौजूदा गवर्नर थे आरिफ मोहम्मद खान, उनकी भी छुट्टी कर दी जाती है। तो दोस्तों अमित शाह या नरेंद्र मोदी जो करते हैं ना, वो जब हो जाता है उसके बाद लोग एनालिसिस करना शुरू करते हैं कि कहां से ये सारा घटनाक्रम घटना शुरू होता है। ठीक है ना, ये आप एनालिसिस कीजिएगा। जब घटना घट जाएगा ना, उसके बाद आपको ये लगेगा कि कैसे केंद्र ने ये डिसाइड किया कि किशनगंज में आर्मी का कैंप बनेगा। उसके बाद अमित शाह किस तरह जाकर 3 दिन तक बिहार के सीमांचल के जिलों में दौरा करते हैं और वहां के एसपी, डीएसपी, आर्मी के चीफ, वहां जो हेड होते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, मीटिंग करते हैं। उसके कुछ ही दिन बाद जब राज्यसभा का नॉमिनेशन हो रहा होता है तो सबको यह लगता है कि नीतीश कुमार तो कम से कम नहीं जाएंगे, लेकिन सबको चौंकाते हुए नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने का मन बना लिया। अब राज्यसभा जाने का मन बना लिया तो वहां पर सीएम का पोस्ट खाली होता है। अब सीएम का पोस्ट खाली होते ही ऐसा खबर आ रहा है कि वहां कोई बीजेपी का सीएम बनेगा। ठीक है, तो बीजेपी, तो बिहार का पूरा जो कमांड है वो बीजेपी के हाथों में आ जाएगा। अच्छा, दूसरी बात, जो पश्चिम बंगाल, इसका मेन मोटो क्या है ये मैं आपको अंत में समझाऊंगा। पश्चिम बंगाल में एसआईआर का काम चल रहा है। एसआईआर का काम अगर समय पर कंप्लीट नहीं होता है तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगना तय है। अब सोचिए, बिहार में बीजेपी का शासन, पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति का शासन, तो अगर क्या दोनों प्रस्ताव पास करके भेज देते हैं, बिहार के बीजेपी के सीएम अगर ये प्रस्ताव करके भेज देते हैं कि अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया और इधर से पश्चिम बंगाल के मालदा, मुर्शिदाबाद और भी 1-2 जो एरियाज हैं जहां से बांग्लादेशी घुसपैठिए घुसते हैं, अगर ये दोनों स्टेट मिलकर पास करके केंद्र को भेज देते हैं कि यहां पर इनको मिलाकर एक यूनियन टेरिटरी बना दिया जाए, तो केंद्र में तो भी मोदी जी की सरकार है, तो यहां पर आराम से उस मांग को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और इस तरह एक नए यूनियन टेरिटरी का गठन होने का रास्ता
प्रशस्त हो रहा है। मुझे ये दिख रहा है, होता हुआ दिख रहा है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है। आप ये चीज जो मैं आज बोल रहा हूं या जो मैंने सोशल मीडिया पर या फिर अन्य वरिष्ठ पत्रकार लोग की जो बातें सुना हूं, उनसे ऐसा ही लग रहा है कि डॉट्स अलग अलग हैं। नाउ वी हैव टू, हमें जो है इन सब डॉट्स को कनेक्ट करके देखना होगा एक टोटलिटी में, कि आखिरकार ये जो फ्रेम बन रहा है वो फ्रेम किस तरफ इशारा कर रहा है। और अमित शाह या मोदी हो, वो कोई भी प्लानिंग करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग होता है। ऐसा नहीं कि मुझे सिर्फ झारखंड का चुनाव जीतना या पश्चिम बंगाल का चुनाव जीतना है। कोई भी चुनाव होता है तो हार या जीत तो होता ही है। इस बार नहीं तो अगले बार जीत जाएंगे, नो प्रॉब्लम। लेकिन दोस्तों आप देखिए, जब कश्मीर से धारा 370 और 35A इन दोनों आर्टिकल को हटाया जाता है जम्मू कश्मीर से, तो किसी ने सोचा नहीं था। अचानक से गृह मंत्री आते हैं और इसकी घोषणा कर देते हैं। अच्छा, जब ये हो जाता है उसके बाद लोग एनालिसिस करते हैं कि किस तरह बीजेपी ने पीडीपी के साथ सरकार बनाया, उसके बाद इनकी बनी नहीं तो सरकार गिर गई, फिर वहां पर शासन लगता है, केंद्र का शासन वहां लगता है, प्रेसिडेंट रूल लगता है, और किस तरह से वहां से प्रस्ताव भेजा जाता है। सो मच थिंग्स, ये इसकी एनालिसिस लोग बाद में करते हैं। लेकिन बीजेपी के नेतागण जो है तो होते हैं, वो स्पेशलिस्ट के साथ मिलकर इसकी प्लानिंग बहुत पहले से करना शुरू कर देते हैं। हमें तो बाद में पता चलता है। तो मुझे लग रहा है कि पश्चिम बंगाल, बिहार और ये जो गवर्नर्स का फेरबदल होना, ट्रांसफर होना, इधर से उधर होना, ये सब अमित शाह के मास्टर प्लान का मुझे लगता है कि हिस्सा है। और अमित शाह के दिमाग में कोई ना कोई खिचड़ी अवश्य रूप से पक रही है। अब ये खिचड़ी जब पक कर आएगी तभी बाहर हमें जानकारी मिलेगी कि आखिर खिचड़ी पकी है क्या। तो दोस्तों, मुझे आज के लिए इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।